बोलो। ओके सर। ध्यान नहीं दिया रिकॉर्डिंग, एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा, इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर हम देखो x को 0 रखते हैं तो y हमारा 1 आ जाएगा, मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, 1 यहाँ पे मान लो। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x -1 आ जाएगा, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ऐसे बना देंगे। ये वो लाइन है जिसके ऊपर आपका ये पॉइंट लाई कर रहा है 2,3। अब वो 2,3 पॉइंट सपोज करो यहाँ पे कहीं होगा, x2 और y3 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब एक लाइन और है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। अब मैंने इसका एक रफ स्केच बना लिया, चलो इसका रफ स्केच सपोज करो ये हो गया। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसी रफ स्केच चाहिए। अब ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेट करते हैं ये क्यू पॉइंट है, देखो वही फिगर बनाई है मैंने, एक एक्चुअल फिगर बना दिया बस ये। और ये आपका पी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को सपोज हमने रख लिया आर, ये हमारा आर हो गया। ये जो लाइन जा रही थी ना, जो पी पॉइंट से जा रही है, इसका स्लोप पता चल सकता है हमको। देखो यहाँ से स्लोप पता चल सकता है, इसका स्लोप है -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, इसका स्लोप 1 है। अगर स्लोप 1 है तो आप ये वाला एंगल इमेजिन कर सकते हो कि ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम देखो इसी लाइन के ऊपर इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने जा रहे हैं। कैसे एज्यूम करेंगे? मैंने एक पैरामीट्रिक फॉर्म लिखवाई थी ना आपको, ये x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू y, राइट, इज इक्वल अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r होता है। ये r इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे x - x1, x1 क्या लेंगे हम? यही वाला जो पॉइंट है ना 2,3, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। तो x - 2 अपॉन cos थीटा में आ जाएगी cos 45 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू y - 3 अपॉन साइन 45 डिग्री। अच्छा, मैं इस फिगर को रब कर देता हूँ, ये जो बनी हुई है, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। इज इक्वल्स टू आर। अब देखो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को, इसको जब हम इसको आर के इक्वल रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये cos 45 डिग्री की वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगी आर के साथ, वो होती है 1/√2। और ये वाला जो -2 है ये इधर आके +2 हो गया। इसी तरह से y आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा r/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी यही होती है। और ये वाला +3 आ जाएगा। ये जो x और y के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, r/√2 +2 सर ये रूट टू अपॉन, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए आर पे? मैं आपको रख के दिखाता हूँ वैल्यू। देखो मैं आपको रख के दिखाता हूँ। सर x एक बार बता दो 2 45 क्यों होगा? 45 क्यों होगा ये बताता हूँ मैं। एक बार पहले वाला कॉन्सेप्ट कर दूं ओम का। देखो मैंने ना यहाँ पे cos 45 की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी 1/√2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ही तो जाएगा आर के पास, पूरा का पूरा ऐसे ही जाएगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा 45 कहाँ से मिला मुझे? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना x - y + 1, इसका मेरे को स्लोप मिल गया था। स्लोप था इसका -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, स्लोप 1 था। अगर किसी लाइन का स्लोप 1 है, इसका मतलब वो x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है सर। ठीक है, अब ये जो x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना हमारे, इन कोऑर्डिनेट्स को आप क्या करोगे? ये जो सेकंड लाइन है जो क्यू पॉइंट से पास हो रही है, वो ये वाली लाइन है, इसमें सेटिस्फाई कराओगे। तो 2 × x की वैल्यू है r/√2 + 2, फिर -3 के साथ y की वैल्यू r/√2 + 3, और +9 का +9 = 0। यहाँ से देखो r आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर, 2r/√2 + 4 -3r/√2 -9 और +9, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, +9 -9 कैंसिल, 2r/√2 में से 3r/√2 माइनस किए तो बचे -r/√2 = 0। और आपकी r की वैल्यू यहाँ से क्लियर नजर आ रही है 4√2। तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया जो आपको निकालना था। ये तरीका यूज करना आना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें फिर बिना इस फॉर्म के क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ सकते हैं। बाकी जो आपने किया था वो भी सिंपल है, आपने तो सिंपल दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, उससे क्यू पॉइंट आ गया और फिर क्यू पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया होगा। क्या ये तरीका सही में आया?
यस तो सर। लास्ट 3 Yes, स्टेप से sir. कॉर्नर। लास्ट वाला बताऊं जो किया है हमने, ये जो एक्स वाई निकाले थे इसको क्या किया, ये जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म से एक्स वाई निकाले, वो एक्स माइनस वाई प्लस वन के ऊपर एक जनरल पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था। इसी क्यू पॉइंट पे आपकी दूसरी लाइन कट कर रही थी, तो ये जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले उसको दूसरी लाइन की इक्वेशन में इसमें सेटिस्फाई करवाया। आया सही में? ओके सर। क्योंकि देखो 62 63 तो फिर भी आराम से हो जाएंगे। चलो एक आप इसी को जरा यूज करके देखो 63 में जरा, वैसे तो हो गया होगा लेकिन एक बार यूज करके देखते हैं। टर्न करूं पेज में अगर ये नोट कर लिया है तो? सर 1 मिनट थोड़ा सा रह गया। ओके। हो गया सर। ठीक है, अब देखो 63 के मैं कब रफ फिगर बनाऊंगा, पूरा प्रॉपर नहीं बनाते इसको, बस एक सिंपल एक्स वाई एक्सिस बना ली, मान लो हमने ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x माइनस वाई फ्रॉम द पॉइंट मेजर्ड अलोंग अ लाइन। अरे लाइन की इक्वेशन गायब है इसमें, 63 में लाइन की इक्वेशन तो है ही नहीं, नीचे मिसप्रिंट हो गई, वो नीचे रह गई। 62 करते हैं इसमें, 63 नहीं कर रहे, 62 में लाइन पीडीएफ की फॉर्म इक्वेशन। वाला भी तो होगा ना? कोई बात नहीं, 62 कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, वो खोलना पड़ेगा नहीं तो मुझे मोबाइल में। सेम क्वेश्चन है देखो, आपको 3,5 का डिस्टेंस 2x प्लस 3y माइनस 14 से चाहिए, और आपकी जो लाइन है जो 2,3 पॉइंट है, सॉरी पॉइंट 3,5 है, वो यहाँ लाई कर रहा है। तो मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, देखो ये लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा है, और ये इक्वेशन जो है इसकी ये गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। नहीं, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, सॉरी, ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इस बार इसकी इक्वेशन नहीं है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट इसके पैरेलल एक लाइन पे लाई कर रहा है, और आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन। अब वो जो लाइन है वो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, जो दूसरी लाइन है जिससे डिस्टेंस निकालना है, ये ऐसे ड्रॉ कर ले, इसको थोड़ा एक्सटेंड सर भी कर इसकी जो देते हैं। पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर। हाँ बिल्कुल वही करेंगे। देखो हमें उसकी इक्वेशन भी नहीं चाहिए, हमें बेसिकली बस इसका ना एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल से हमें अपना एंगल मिल जाएगा, जिसको हम x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा में रखेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा q हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा p हो गया। अब पहले आप इसका स्लोप बताओ, ये जो लाइन है ना x माइनस टू वाई, इसका स्लोप क्या है? इसका x माइनस टू वाई इज इक्वल 1/2। टू 1, 1/2. 1/2। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने p पॉइंट से निकाली है ना ये वाली, इसका स्लोप भी 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो इस बार हमको 1/2 से एंगल नहीं मिल रहा, हमको नहीं पता चल रहा कि ये एंगल क्या है। पिछली बार तो स्लोप 1 था तो एंगल बहुत आराम से मिल गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो आपको ये मालूम है कि tan थीटा ही 1/2 होता है। ठीक है, स्लोप tan थीटा हो गया। आपने क्या किया, tan थीटा का एक ट्रायंगल बना लिया छोटा सा, रफ में नहीं बना लेते हैं, फेयर में मतलब। तो ये आपका एक राइट राइट ट्रायंगल हो गया, ये थीटा यहाँ पे रख लिया। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाई, आपका ये हाइपोटेन्यूज √5 आ गया। ये मैंने ट्रायंगल क्यों बनाया है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो हम इसमें से ले लेंगे। अब बनाते हैं देखो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, x-3 अपॉन कॉस थीटा, y-5 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। आर यही डिस्टेंस है जो निकालना है। अब मेरे को जरा कॉस थीटा की वैल्यू बोलो भाई, इस ट्रायंगल से निकालो, ये जो बना रखा है आपने स्लोप की हेल्प से। 2/√5. 2/√5, तो 2 इधर ले लेते हैं, √5 को ऊपर भेज देते हैं, इसको रख दो आर के इक्वल। सिमिलरली दूसरा वाला y-5 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा हो गया 1/√5, 1 को नीचे रखते हैं, √5 को अलग भेजते हैं, इक्वल टू आर। अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, देखो 2r, ये 2 गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, √5 उसके नीचे डाला डिवाइड में, और +3, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट r अपॉन √5 एंड +5। अब बताओ इन x और y की वैल्यू का आप क्या करोगे, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन x और y की वैल्यू को कहाँ पे सेटिस्फाई कराओगे?
सर x इसके माइनस पहले वाले 2 क्वेश्चन में x माइनस 2 इक्वेशन वाले। हाँ, जिससे डिस्टेंस निकालना है ना, इससे निकालना है डिस्टेंस। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 में इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, आपको अपना डिस्टेंस मिल जाएगा r। तो हमें जिस लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी होती है ना, जैसे इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी है, तो इसका ये एंगल चाहिए होता है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, 45 डिग्री 30 डिग्री मिल गया तो। नहीं मिला तो स्लोप की हेल्प से टेन थीटा मिलेगा, टेन थीटा का ट्रायंगल बनाएंगे और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉस और साइन को डाल देंगे। अब जरा फटाफट से आर की वैल्यू बता दो क्या आ रही है पुट करके इक्वेशन में। सर आर तो 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है? जीरो कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये 3,5 पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है ये। देखें जरा, यहाँ पे 3 रखा तो 6, यहाँ पे 5 रखा तो 15। नहीं नहीं, जीरो नहीं आना चाहिए भाई, कुछ डिस्टेंस तो आना चाहिए। देखो रख के देखते हैं। 2 × एक्स की वैल्यू है 2r/√5 प्लस 3, फिर प्लस 3 × वाई की वैल्यू है r/√5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। सॉरी सर मैंने गलत इक्वेशन दे दी। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से इमेज रख दिया होगा ना, दूसरी पी आई में रख दिया होगा। अब सॉल्व कर सर लो। वो 61 क्वेश्चन वाली है ना, वो रख दी। अच्छा हाँ, तो उसको सेटिस्फाई तो करेगा बिल्कुल, वो तो जीरो ही आएगा इसको रखोगे तो। ये आएगा देखो 2 × 2 सर 4, √5 आ रही है। √5 आ रही है वैल्यू, तो बस ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और 6 + 15 21, तो 7r/√5 इज इक्वल्स टू -7 आ रहा है। 7 7 कैंसिल हो गया, r आ रहा है -√5, लेकिन r एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस आप मॉडुलस में रख लो, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका √5। तो आंसर हो गया √5। 63 में नीचे इक्वेशन कट गई है, वो आप देख लेना पीडीएफ में, अपना आप कर लेना इसको। अब आ जाओ आप 64 क्वेश्चन में। अब देखो 64 क्वेश्चन को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म से नहीं करेंगे ना, फिर डिफिकल्ट पड़ सकता है हमको। तो 64 का ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था कोई भी। मैच नहीं हो रहा तो करके देख लेते हैं। मतलब मैंने इससे नहीं करा था, उससे करा था, तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा हाँ, तो ना पैरामेट्रिक इक्वेशन से यूज करना ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। हो गया भाई, हो गया ये वाला। यस सर हो गया। 64 क्वेश्चन में आ जाओ जरा। 64 क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रेट लाइन है भाई, पी पॉइंट से पास कर रही है और एक्स एक्सिस से π/6 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम एक रफ फिगर बनाते हैं जरा इस क्वेश्चन की। एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। एक लाइन 3,5 से पास करवाते हैं और एक्स एक्सिस से π/6 के एंगल पे लेके जाएंगे। मान लेते हैं 3,5 इधर कहीं होगा, अंदाजे से ले रहा हूँ मैं, ये 3,5 यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे π/6 के एंगल पे, ये चली गई, ये ऐसे जारी होगी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना π/6 लिख दो, ये एंगल π/6 है, यानी 30 डिग्री है। और ये वाला पॉइंट जो है वो 3,5 है, जहाँ से लाइन जाती है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद द एक्स एक्सिस हो गया, एंड मीट द लाइन 3x + 5y + 1 = 0 एट q। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया रुजी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये लाइन एक और लाइन है, इसको क्रॉस कर रही है ये, और यहाँ पर आपकी इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, 3x + 5y + 1 = 0। ये लाइन यहाँ पे इसको टकराती है और ये पॉइंट Q है, और जबकि ये पहला पॉइंट P है। अब आपको ये PQ डिस्टेंस निकालना है जो R है। ये वाला जरा फटाफट से करके दिखाओ। खुशी का आंसर मैच नहीं हो रहा, देखते हैं होगा नहीं होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म से करना ना, अब देखो करके देखो, हो जाएगा इस बार। तो आपका एंगल भी पता है 30 डिग्री है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। करीना भी मैं वेट कर रहा हूँ, जो आप कहोगे तब आगे चलेंगे।
सर नेगेटिव आ रहा है यार। वो तो कोई बात नहीं, उसको तो पॉजिटिव कर लो। आर नेगेटिव आ जाता है क्योंकि हम जो ये बनाते हैं ना, क्यू पॉइंट यहाँ बनाते हैं, हो सकता है क्यू पॉइंट नीचे लाई कर रहा हो इसके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो लिखते हैं ना एक्स माइनस एक्स वन, वो एक्स वन माइनस एक्स भी हो सकता है, तो इसलिए आप पॉजिटिव करके देखो आंसर क्या आ रहा है। सर पॉजिटिव करके तो 30 × 3√3 - 5 आ रहा है। 30 × 3√3 - 5, सर इसमें से ऑप्शन ए आ रहा है। 30 आ रहा है पूरा, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं यस आ रहा तो वो सर। 30 है, फिर तो देखो भाई 30 आना चाहिए। एंड कैलकुलेशन चेक करो। मैं वैसे ही हल लिख रहा हूँ, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन, x - 3 अपॉन cos 30 डिग्री और y - 5 अपॉन sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू r। तो cos 30 की वैल्यू रख लो यहाँ पे साथ साथ, √3/2। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू रख लो 1/2। अब कंपेयर करके डायरेक्ट x निकाल दो, x और y निकाल दो जरा। सर डी आ रहा है मेरे को। ये बच्चे मिलने आए हैं पढ़ने के लिए, कोई टीचर पढ़ाने। 1 मिनट होल्ड करिए, 1 सेकंड होल्ड करना है। घर पे ना कोई है नहीं और कोई मिलने आ गया। मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, 1 सेकंड। आप जब तक ना मुझे, जैसे मैं 64 अभी आके बता रहा हूँ, 68 करना है इसके बाद आपने। 68 67 दोनों इसी टाइप के हैं। कौन से ट्राई करने के लिए बोले थे? 67 और 68। ओके थैंक्स।
अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या 64 का? सर अलग आ रहा है ऑप्शन से। सर वो 3,4 होगा। 3,4 है, 3,5 है? ओहो, 3,4 है यार ये। सर आंसर आ रहा है इसमें -30 और इंटू 3√3 -5 होल पर। तो तुमने इसको 4 से किया, 3 से, वो 5 से किया? मैंने गलती से 5 लिख दिया था ना। तो 5 से ये किया 5, है। हाँ इसलिए नहीं आ रहा वो आंसर। वो मैंने भी देखा, नारायण ने बताया कि 3,4 है, वो 3,5 नहीं है ना पॉइंट। तो इसको 3,4 से करके देख लेते हैं। देखो, y की वैल्यू आएगी r/2 और +4। अब इसको इस पॉइंट में लाइन में सेटिस्फाई करवा देते हैं। 3/√2r +3 और फिर +5 के साथ y की वैल्यू r/2 +4 और +1 = 0। ये आएंगे 3√3/2r और +5r/2। बाकी के नंबर सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। 3 × 3 9 + 20 29 +1 30 = कर देते हैं -30। इसका 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3√3r +5r = -60। और r की वैल्यू आएगी -60, मैंने माइनस को डिलीट कर दिया है अब। 60/3√3 +5। रैशनलाइज करके देख लेते हैं। 3√3 सर -5 रेशनलाइज करने के 60। बाद ही मेरा आंसर आ रहा है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 60 × 3√3 -5 डिवाइडेड बाय आएगा 27 - 25 2। 27 - 5। तो सीधा 2 कर दिया मैंने, देखो उसको। और 2 से 60 को काट के 30 बना दिया है। अब मेरा आंसर आ रहा है 30 बाहर कॉमन, 3√3 -5। यस सर यही आ रहा कौन? है। सर यही आ रहा है। हाँ, तो 30 तो नहीं आ रहा भाई, 30 कैसे आ रहा था फिर? एक बार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे फिर। आप आगे चलो, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। कॉन्सेप्ट यही है बस, कॉन्सेप्ट तो हम यही रखेंगे हर हालत में। अब देखो, अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से नहीं करते हैं ना, तो पहले तो लाइन की इक्वेशन बनाओगे आप 5/6 को यूज करके, 3/4 को यूज करके, फिर सॉल्व करोगे। बहुत लेंथी पड़ जाते हैं वो। 67 बता दो मेरे को बहुत जल्दी से। सर डी है। डी है? कर लिया वैसे, इसी फॉर्म से किया। द पॉइंट ऑन द लाइन, देखो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। एक लाइन बना लो ऐसी, इसके ऊपर एक पॉइंट निकालना है आपको। ये पॉइंट निकालना है, लेट से पी, कुछ कोऑर्डिनेट्स मान सकते हो x1 y1। एक पॉइंट निकालो इस लाइन पे जिसका डिस्टेंस फ्रॉम x + 2y + 2 से √5 है। एक लाइन और बना लो, ये बना लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। खैर, दी तो इसकी भी इक्वेशन हुई है, x + y + 3 वाले की भी इक्वेशन दी हुई है। और इसकी इक्वेशन है x + 2y + 2। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो क्यू पॉइंट मानोगे ना आप, ये जो डिस्टेंस है इस बार ये √5 लेना है। तो जो डिस्टेंस आप निकालते थे वो इसमें दिया हुआ है। पैरामेट्रिक फॉर्म लगा पाओगे अब? नो सर। सर नहीं लगा एंगल पाओगे? कैसे फाइंड करेंगे? मतलब देखो ना, -1 इसका स्लोप आ रहा था, फिर हाँ तो एंगल एंगल मिल निकाल जाएगा रहा था ना। तो π/2 + π/4 आ रहा था। नहीं नहीं, tan थीटा अगर -1 लोगे, सपोज करो tan थीटा आपने -1 ले लिया, तो थीटा 135 डिग्री नहीं हो जाएगा माइनस सीधा सीधा? भाई तो सर 135 पाई डिग्री बाई तो हो जाएगा फिर। π/2 + π/4 की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना इसे। हाँ, आप देख लो, मतलब मैंने आपको दिया जैसे tan थीटा -1 है, 180 डिग्री तक एंगल निकाल सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, थीटा = tan 180 - 45 या 90 + 45, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा tan 135। तो आ जाएगा ना एंगल 135 डिग्री। बस तो इससे बना लो, पैरामेट्रिक फॉर्म बना लो इससे। ये वाला पॉइंट आपको निकालना है इस बार। इस बार आप ऐसे लिखोगे x - x1 अपॉन cos 135। cos 135 की वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, देखो 180 - 45 यानी -1/√2 y - y1 तो पता नहीं है, अपॉन साइन 135 ये 1/√2 और r, और जो r है ना वो आपका इस बार √5 है। ये r हो गया।
अब जैसे डिस्टेंस सर बिटवीन ये टू एक्स और लाइंस वाई ने सॉल्व करके निकाल ले दोनों इक्वेशंस को। हाँ ये करते हैं ना, ये दो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशंस है ना, इसको सॉल्व करके क्यू पॉइंट तो आ जाएगा। उस पॉइंट का करोगे क्या ये बताओ, जैसे क्यू पॉइंट आ गया मान लो, सॉल्व कर लिया हमने, सर क्यू पॉइंट आ जाएगा तो पी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस √5 के बराबर रखनी है। लेकिन उससे ना एक्स एंड वाई वन में इक्वेशन बन जाएगी। देखो पहले आप क्या करते हो, आप अपने नॉर्मल वे में चलो, आप यहाँ से x माइनस एक्स वन की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये -1/√2 √5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, -√5/√2 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने y माइनस वाई वन भी निकाल लिया, ये हो गया √5/√2। फिर आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x1 माइनस √5/√2, और फिर आपने y की वैल्यू भी निकाल ली, y1 प्लस √5/√2। और आपको पता है ये जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब x1 x की जगह ये x1 कोऑर्डिनेट पुट कर दो, x1 माइनस √5/√2 प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू y1 प्लस ट्वाइस ऑफ √5/√2 और प्लस 2। इससे कुछ सॉल्व तो नहीं हुआ, एक्स एंड वाई वन में की इक्वेशन जरूर बन गई। बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, या इसको कर लेते हैं, चलो ये लो, एक्स प्लस 2y1, 2√5/√2 में से √5/√2 गए, एक √5/√2 बचेंगे और प्लस का 2 बचेगा। अब हम इन दोनों जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट के, और वो कोऑर्डिनेट्स यही तो होंगे जो आपने निकाले हैं। अच्छा तो इसमें सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, बेकार सेटिस्फाई करवा रहे हैं। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा देखो, मैं रफली सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3 और सर x प्लस 2y -4,1 आ रहा है। -4,1 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक कह रहे हो, y की वैल्यू 1 आ रही है तो x की वैल्यू -4 आ रही है, ये 4, -1 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आपने निकाले हैं वो यही तो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, सॉरी सॉरी, -4,1। तो ये जो -4,1 पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हुए हैं, ये रहे x1 और y1 की फॉर्म में। तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है x1 माइनस √5/√2, ये इक्वल टू -4 रख दो, और y1 प्लस √5/√2 ये आप 1 के इक्वल रख दो, और यहाँ से x एंड y1 निकाल लो। जैसे हम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस से नहीं कर सकते थे उससे मॉड वाले फॉर्मूले से। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन कब सर लेकिन लगाओगे आप? अगर ये भी करेंगे तो इसके अंदर तो ऑप्शंस अलग ही दिए हुए हैं। हाँ ऑप्शन अलग दिए हैं, एक बार इसको दोबारा चेक करें, मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ सर, उससे दो दो आंसर्स आए थे, मैच हो रहा था मेरा। x प्लस वाई प्लस 3 के ऊपर एक पॉइंट लेना है, हमने पॉइंट ले लिया, whose distance from this line x plus 2y plus 2 से जिसका डिस्टेंस √5 लिया, ठीक है। इसका स्लोप था -1, तो -1 की हेल्प से एंगल मिल गया 135 डिग्री, उससे cos 135 की वैल्यू रख दी हमने, sin 135 की वैल्यू रख दी, इज इक्वल्स टू √5, x माइनस x1 हो गया -√5/√2, तो x की वैल्यू हो गई x1 माइनस √5/√2, और y की वैल्यू हो गई √5/√2 प्लस y1। फिर ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने सॉल्व करके, y1 हो गया और x आपका -4 हो गया, ये भी ठीक है, ये -4 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। और मैंने, तुमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों के बीच में, नहीं लेकिन सर, उससे तो जैसे बहुत, √5 दिया हुआ है ना, तो वो मॉड में x1 प्लस 2 y1 बोला तो +2 इज इक्वल्स टू 0 करके अपॉन √5 कर दिया। हाँ सर, y को x के टर्म्स में निकाल के मैंने भी वैसे ही करा था। नहीं आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया क्या एक्स एंड वाई वन और इस लाइन के बीच में? सर वो परपेंडिकुलर वाला जो होता है जिसमें अंडर नहीं रूट नहीं ए नहीं तो वो स्क्वायर d प्लस इज बी इक्वल्स स्क्वायर टू होता है। मॉड x। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे लगा सकते हो, वो तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना। देखो वो आपने पता कौन सा डिस्टेंस निकाल दिया, वो आपने ये डिस्टेंस निकाल दिया जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आएगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस निकाल दिया आपने, जबकि ये डिस्टेंस √5 नहीं है ना। वो कहता है ना, एक एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट का डिस्टेंस एक और लाइन से x प्लस 2y प्लस 2 से 0 है,
तो ये जो पॉइंट आपका लाई कर रहा है यहाँ पे, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। ये लाइन जब उस पॉइंट से जाती हुई दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी ना, जो क्यू पॉइंट निकला है, ये पी और क्यू पॉइंट के बीच की दूरी है √5। सर फिर दोनों लाइंस का जो स्लोप है उससे एंगल निकाल देते हैं इन दोनों के बीच। नहीं, एंगल तो आ जाएगा, लेकिन उसका करेंगे क्या दोनों लाइन के बीच के एंगल का? सर अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लो। नहीं, पर वो तो ऐसे ही देख लो भाई, इसका स्लोप क्या है -1, इसका स्लोप है -1/2, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 तो नहीं आ रहा, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है लाइन से, इसका मतलब होगा तो यही जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अब मुझे एक बार क्रॉस चेक करने पड़ेंगे एक बार से। देखो मैं आपको फिर से सर तो रिपीट करता आंसर हूँ। में कुछ एरर होगा। हाँ, एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैंने जहाँ से कॉपी क्वेश्चन लिए ना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है मेरे कट कॉपी पेस्ट में दिक्कत हुई है, क्योंकि ना क्वेश्चन थे करीब 400, मैंने बताया था ना करीब 400 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें से पिक किए थे क्वेश्चन कुछ, तो कॉपी करते हुए कई बार हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ हमने जो किया। हमने एक पॉइंट लिया था पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता थे। ये पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, x+y+3 = 0 पे लाई कर रहा है। अब इस पी पॉइंट से एक लाइन और जाती है, उसका डिस्टेंस निकालना है। वो लाइन इसको कहीं क्रॉस करेगी, ऐसे मान लेते हैं। ये जो पॉइंट आएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला क्यू, ये डिस्टेंस आपके पी और क्यू का √5 दिया हुआ था। और ये जो क्यू पॉइंट है, इससे जो लाइन जा रही है, उस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, ये दी हुई थी। हमने अपनी इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाई। अब हमारे को स्लोप इसका दिख रहा था -1, तो हमें आराम से इसका थीटा मिल गया था 135 डिग्री। हमने फिर ये वाला, ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है इसकी बनाई, तो इसको ऐसे लिखा हमने x-x1 अपॉन cos 135 डिग्री, जिसकी वैल्यू हो गई 180 - 45 से -1/√2। फिर इज इक्वल्स टू हमने लिया y-y1 अपॉन sin 135 1/√2, और इक्वल टू ये डिस्टेंस ले लिया √5। यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने -√5/√2 प्लस x1, और हमने y की वैल्यू निकाली √5/√2 प्लस y1। उसके बाद हमने x और y पॉइंट, ये q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। लेकिन q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाले, जो हमारे 4, -1 आए थे, नहीं -4, 1 आए थे, सॉरी। फिर आपने इस वाले कोऑर्डिनेट को -4 के इक्वल रख दिया, -√5/√2 प्लस x1 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली और ऐसे y1 की वैल्यू निकाली। लेकिन वो हो क्या रहा है, हमारे आंसर गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम कर बिल्कुल ठीक रहे हैं जबकि। तो यहाँ से हमारा y1 जो आ रहा है, ये 1 - √5/√2 आ रहा है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहीं मैच नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई इक्वेशन या डिजिट या ऑप्शन ही मैंने रॉन्ग ले लिया हो। एनीवेज, अब आपको मेथड तो क्लियर है ना? ये इसको मैं चेक कर लूंगा, टिक कर लिया इसको वैसे।